गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आषाढ़ अमावस्या कहलाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा और इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। और यह अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान के साथ जप, तप और दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर भगवान श्री हरि और पितरों की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और आषाढ़ अमावस्या को दान, पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। और यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी गई है। अतः पितृ कर्म के लिए यह तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन घर के मंदिर की सफाई करें और वहां दीप जलाएं। और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसीलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें और इसके बाद आप भगवान शंकर के प्रति तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। और पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करें और आरती के साथ पूजा का समापन करें। और पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना के बाद ही करें। और अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। प्रिय भक्तजनों, आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कई लाख गुना मिलता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष विधान है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी या बिक्री भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी भी निर्धन या याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और इसके अलावा इस दिन किसी से भी कटु शब्द का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन तिल के तेल के सेवन का भी परहेज करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। तो आप सभी बड़े ही ध्यान और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का श्रवण करें।
तो श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए चला गया और ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई और अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया और अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। और तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। तब सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया और सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। और जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी और इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। और जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई और छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी और साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। तब पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। और इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और एक पुत्री थी। समय के साथ साथ पुत्री बड़ी हो रही थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ
पुत्री में स्त्रियोचित गुणों का भी विकास हो रहा था और ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। लेकिन ब्राह्मण गरीब था, इसीलिए उसका विवाह नहीं कर पा रहा था। तब एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण के घर एक साधु आते हैं और जब वे उस कन्या के सेवा भाव को देखते हैं तो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखा नहीं है। और तब यह सुनकर ब्राह्मण ने उस साधु से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कन्या का विवाह हो जाए। तब साधु ने काफी देर विचार किया और बताया कि थोड़ी दूर एक गांव में धोबिन जाति की सोना नाम की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पति परायण है। और यदि आपकी बेटी उसकी सेवा करती है तो सोना महिला इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उससे इसकी शादी हो सकती है। और साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। तब यह बात सुनकर ब्राह्मण अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहता है और यह सब सुनने के पश्चात अगले दिन ही कन्या धोबिन के घर पहुंचकर उसका सारा काम करने के बाद घर वापस आ जाती है। और तब एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगती है कि तुम तो सुबह सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चल पाता। तब बहू कहती है कि मैं सोच रही थी कि आप सारा घर का काम कर लेती हैं और मुझे नहीं पता चलता। अब दोनों सास बहू यह सोचने लगती है कि यदि हम घर का काम नहीं कर रहे तो घर का काम कौन करके चला जाता है। तब अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर निगरानी पर बैठ जाती है और वह देखती है कि एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है और घर का सारा काम करके चली जाती है। जब वह कन्या घर का सारा काम करके जा रही थी तो धोबिन उसके पैरों में गिर जाती है और पूछने लगती है कि तुम कौन हो और इस तरह से छुपकर मेरा काम क्यों कर जाती हो। तब ब्राह्मण की कन्या साधु द्वारा कही गई संपूर्ण बात उससे बताती है और सोना धोबिन पति परायण थी तो वह तैयार हो जाती है। उस समय उसके पति थोड़े अस्वस्थ थे और वह ब्राह्मण की कन्या के साथ जाते समय अपनी बहू से कह जाती है कि मेरे लौटने तक घर ही रहना। और जब सोना धोबिन अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है तो इससे उसका पति मर जाता है। और जैसे ही यह बात धोबिन को पता चली तो वह घर से यह सोचकर चलती है कि कहीं रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और परिक्रमा करने के पश्चात ही वह जल ग्रहण करेगी, क्योंकि वह घर से निर्जला ही चली थी और उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। तब ब्राह्मण के घर पहुंचने के पश्चात उसने पूरे पकवान नहीं खाए। उसकी जगह उसने ईंट के 108 बार टुकड़े करके पीपल के वृक्ष को 108 बार भौंरी देकर परिक्रमा की और उसके पश्चात ही जल ग्रहण किया। तब ऐसा करने से उसके पति फिर से जीवित हो गए और उसी दिन से सोमवती अमावस्या का महत्व स्थापित हो गया। पीपल के वृक्ष में देवों का वास होता है और जो भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन व्रत कथा को ध्यान से सुनता है अथवा पढ़ता है, भगवान निश्चित ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
और ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है और उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जाता है। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को अखंड सुहाग देना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरिनारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।